नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम नवंबर मंथ की बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न के लिए। वृश्चिक वालों, आपके लिए नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गुरु राहु का ट्रांजिट जो है वो ख़त्म हो रहा है अक्टूबर 30 को, और नवंबर में राहु और गुरु अलग होने के बाद, वैसे मैंने अलग अलग वीडियोस दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट होगा हम प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई आपने राहु में वो बोला था, कि तुम्हें ये बोला था, गुरु में आप ये बोल रहे हैं, तो हम क्या समझे, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। और ये देखिए, एक होता है ना कि आपको ये, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कुंडली को समझें, उसको थोड़ा एनालाइज करें, और वो आपको पता होना चाहिए। आपको कुंडली पता होनी चाहिए, अपनी अपनी दशाएं सब पता हो, और मज़ा आएगा आपको। तो आप क्या कीजिए कि देखिए, एक जगह पर आप जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, अलग अलग 3-4 सब्जियाँ होती है। तो आप एक प्लेट बनाते हैं, उस प्लेट में फिर आप अलग अलग ऑर्डर करते हैं। वहाँ मिलता बहुत कुछ है। अच्छा, आपको टेस्ट अलग पता है, कोई तीखा आएगा, कोई मीठा आएगा। तो यहाँ पर राहु के क्या इफेक्ट है मैंने अलग दिए हैं, केतु के क्या है अलग दिया है, लेकिन ये एक थाली बन गई आपकी चार्ट नवंबर का। उसमें ये सारे इफेक्ट क्या होंगे, तो आपका ओवरऑल टेस्ट क्या बनेगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। मुझे जो एग्जाम्पल सूझा वो मैंने बताया। बट यहाँ पर सूर्य मंगल, आपका मंगल जो है वो कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, आपकी कुंडली के पहले स्थान में। ये जो कुंडली है 30 नवंबर की है। कुंडली में पूरा महीना घूम के पूरे प्लैनेट्स जो सिचुएशन में लास्ट में यहाँ बैठे हैं, तो वो पूरे महीने में आगे क्या क्या चीज़ें करेंगे और करके आके बैठे हैं, वो हम यहाँ से समझेंगे। तो सूर्य मंगल, अब सूर्य आधा महीना जो है वो तुला में रहेगा। शुरू में वो नीचभंग राजयोग, जो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, सूर्य का नीचभंग राजयोग। फिर मैंने दूसरा वीडियो आपको दिया है सूर्य नीच राशि में तुला में, क्योंकि शुक्र के साथ परिवर्तन योग खत्म हो रहा है 3 नवंबर को। 3 से 30 नवंबर शुक्र जो है वो यहाँ पर रहेंगे पूरा नवंबर महीना। और शुक्र जो है राहु के बिल्कुल सामने है। देखिए, केतु के साथ क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राहु के सामने क्या इफेक्ट करते हैं उसका मैंने अलग वीडियो दिया है हर राशि और लग्न के लिए, तो आप वो भी देखिए। यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं नवंबर में। एक तो राहु केतु के ही चेंजेस 30 अक्टूबर को होकर नवंबर में उसके इफेक्ट हैं। गुरु आपका अकेला हो रहा है राहु से अलग होके, उसका अलग इफेक्ट है। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है। देखिए, मैं शांति से डिटेल में जाऊँगा। अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, सीधा स्किप करके ये सोचेंगे अरे जल्दी से बोल दो कि ये होगा और ये नहीं होगा, लेकिन वो होगा क्यों वो नहीं समझेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस समय जब होगा। सी, दीज आर प्लैनेट्स, हमारे यार दोस्त नहीं है, तो वो जो इफ़ेक्ट करने वाले वो करने वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स तो है नहीं। तो क्या होगा जब वो इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी बात मैंने बोली है कि ऐसा कुछ हो तो ध्यान रखना, ऐसा हो तो, और उसका बेनिफिट उठाना है, जो चीज़ें बोली है, तो वो तब जब होगा तब समझ में आएगा, तब क्या करना है, वो प्रिपेयर होने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर समझते हैं, आपके सूर्य मंगल जो है वो लग्न भाव में है, और मंगल कुंडली का मालिक है। आपका वृश्चिक का मालिक जो है राशि का, और कहें कि कुंडली का, लग्न का, तो मंगल है। मंगल का स्वभाव अग्रेशन है, गुस्सा है, पावर ज़बरदस्त एकदम। गुस्से में क्या होता है समझिएगा, यहाँ सूर्य मंगल की युति हो रही है आधा महीना आपके फर्स्ट हाउस में, इसलिए ये सारी चीज़ें समझनी है। अब आधा महीना आपके लिए सूर्य नीच राशि में रहने वाला है 17 नवंबर तक। उसके बाद का समय वो मंगल के साथ अंगारक योग कर रहा है। मंगल सूर्य का अंगारक होता है, मंगल राहु का भी होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं अरे सूर्य मंगल से होता है, आपने राहु मंगल बोला है, अरे राहु मंगल से होता है, आपने सूर्य मंगल बोला, दोनों से होता है। सो डोंट वरी, ओके। और उसके अलग वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ। और ऑलरेडी बहुत समय पहले मैंने दिए भी हैं, वो पुराने वीडियोस भी देखिए जिसमें मैंने हर चीज़ पे बात करी है, चाहे वो आपका 7.5 हो या राहु की दशाएं हो, सारे ग्रहों की दशा। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंगल यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट हाउस में है, अंगारक योग होता है। ये गुस्सा है और ये पावर है, एनर्जी है। अब देखिए, आपके हाथ में कोई शक्तिशाली चीज़ रख दी जाए, सपोज गन है या बम है या कोई भी चीज़ जो एनर्जी है, बिजली है फॉर एग्जांपल, हम पॉजिटिव बात करेंगे, बिजली है आपके हाथ में, अगर उस बिजली को गुस्से के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय करेगा।
ठीक है, बट उसी बिजली को शांत मन से आप यूज़ करेंगे तो वो आपको सोच में आएगा कि नहीं, इसका यूज़ लाइट करने के लिए हो सकता है, हमें प्रकाश दे सकती है ये बिजली जीवन में। सो दैट यू हैव टू डू। ये मंगल सूर्य अंगारक योग है, ये जलाते हैं, और ये फर्स्ट हाउस है, आपका माइंड है। तो यहाँ मीड ऑफ मंथ से देखिए, सूर्य यहाँ पर 12th हाउस में है पूरा आधा महीना, 17 नवंबर तक नीच राशि में है। आपको केयरफुल रहना है विदेश के मामले में, आपको केयरफुल रहना है विदेश वाली चीज़ों में। जहाँ आप जा रहे हैं या जाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए आप, लेकिन वहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बोला है, यहाँ पर ओवरऑल कहूँ तो आप विदेश जाने में अगर किसी आपके रिलेशनशिप की वजह से जा रहे हैं बिफोर 17 नवंबर, तो वो आपके लिए थोड़ा दुखदायक, कष्टदायक होगा। ज़रूरी नहीं है कि, सपोज़ एग्जाम्पल से समझते हैं, आप किसी की वजह से, आप किसी से प्यार करते हैं और आप वहाँ जा रहे हैं विदेश, उनकी वजह से उनके साथ जा रहे हैं या उनके लिए जा रहे हैं, वो वहाँ पर आप अपने देश में जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो इंसान सामने जो है वो ख़राब है, बट वो जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा। वहाँ जाना, वहाँ पहुँचना, वहाँ तक की भागा दौड़ी आपको स्ट्रेस देगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, आपके परेशानियाँ, जब सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब थोड़ा सुकून मिलेगा। अब यहाँ पर राहु शुक्र है तो आपकी बेचैनी बहुत स्ट्रांग होगी, ज़बरदस्त होगी, लेकिन आपको उस बेचैनी को ये समझना है कि वहाँ जाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र राहु प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन की वजह से तो आप नहीं जा रहे हैं, बिना वजह के तो नहीं जा रहे हैं कि भाई पहुंचने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो हमने गलती कर दी। सो ये शुक्र राहु का इफेक्ट आपको अट्रैक्शन दे रहा है, आप जिसको प्यार समझ रहे हैं। यहाँ पंचम भाव में राहु है। देखिए, मैं सारे इफेक्ट साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। नीच का सूर्य विदेश में आपको परेशानी दे रहा है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, दूसरी एक चीज़ कर रहे हैं, आप जॉब छोड़ रहे हैं और विदेश जा रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या उसकी वजह से जा रहे हैं। अब यहाँ पर इंटेंशन क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इंटेंशन, सपोज़ उनकी तबीयत ख़राब है और आप जा रहे हैं, सपोज़ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घूमने जा रहे हैं, सपोज़ उनके पेरेंट्स हैं वहाँ पर, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, सपोज़ आप उनसे शादी करने जा रहे हैं, एनी रीज़न द इंटेंशन इज़ डिफरेंट। सो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु की भी यहाँ दृष्टि है। तो गुरु शुभ चीज़ों में अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं तो शुभ दृष्टि कर रहा है, गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो भले सूर्य नीच राशि में है, लेकिन आप को शुभ दृष्टि की वजह से अगर आपके इंटेंशंस अच्छे रहे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम्स कम आएंगी, आएंगी ज़रूर 17 नवंबर तक, लेकिन कम आएंगी। अच्छा, आपको 17 नवंबर के बाद जा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके इंटेंशंस ही सही हो जाएंगे, लेकिन आप अट्रैक्शन की वजह से जा रहे हैं तो गुरु आपको भेज तो देगा, अच्छे से भेज देगा। यहाँ जाने में जो मैंने कहा हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे 17 नवंबर तक, वो 17 नवंबर के बाद नहीं आएंगे, आप ईजी पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये आपको रियलाइज़ होगा कि ये सही नहीं है, मैं जो सोच के आया हूँ या आई हूँ वो तो यहाँ पर उनमें है ही नहीं, मेरे जो दिमाग में है, मेरे जो दिल में है, वो चीज़ वहाँ नहीं है सामने। सो यू रियलाइज़ कि हर्ट होंगे आप, दुखी होंगे, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा नवंबर में। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका सूर्य मंगल के साथ फर्स्ट हाउस में आया, यहाँ आपको हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, फिर आधा महीना सूर्य मंगल के पास आया। फर्स्ट हाउस, मंगल, सूर्य, अंगारक योग, एनर्जी और गुस्सा, ये सारा जो स्ट्रेस आपने देखा वहाँ जाके, फिर आप भड़क गए कि अरे ये क्या चल रहा है लाइफ में। फिर आप, ये फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो उसका ध्यान रखना है। वृश्चिक वाले लिखेंगे कमेंट्स में, अरे वृश्चिक वालों के लिए तो नेगेटिव ही होता है। नहीं है, ये पॉइंट्स है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बैठे हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर, या मुझे तो पता नहीं, मैं अगर आपको ये अच्छे सूर्य मंगल है आपके लिए अच्छा है, राहु अच्छा है, केतु अच्छा है, गुरु अच्छा है, आपको खुश करने के लिए मैं नहीं हूँ, आपको रियलिटी बताने की कोशिश करने के लिए मैं हूँ, और वही बता रहा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अब देखिए, अभी तो मैं शनि बुध और उन पे गया नहीं हूँ, गुरु पे भी मैंने ज़्यादा बात नहीं की है। एक चीज़ मैं, इसका रेमेडी या इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब सूर्य है तब
सूर्य देखिए आपका कर्मस्थान का मालिक है। मैंने कहा कि जॉब को छोड़ के आप किसी के लिए जाएंगे, बिजनेस को छोड़ के आप किसी के लिए जाएंगे, तो आपको 17 नवंबर तक बहुत स्ट्रेस परेशानी होगी। और 17 नवंबर के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आप गुस्से में जाएंगे। आप कोई भी रिलेशन को ब्रेक करके एक रिलेशन के लिए जाएंगे, या माता पिता से आप झगड़ा करके अपने रिलेशनशिप के लिए जाएंगे। सो एनी रीज़न, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ उसके साथ साथ अपना जॉब, अपना काम, अपना बिजनेस, उसको इफ़ेक्ट करके जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। अब यहाँ से सूर्य जब यहाँ आ जाएगा सारी चीज़ें, तो आपके जीवन में क्या हो रहा है कि प्यार को या रिलेशनशिप को या अट्रैक्शन को पाने के लिए आप विदेश जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है 17 नवंबर तक। उसके बाद आपको सारी चीज़ें सेटल हुई, सूर्य यहाँ पर आ गए। अब आपके दिमाग पे गुस्सा जो चीज़ें हुई उसको लेके हैं, और ये रिलेशन को जो आप मान के पहुँच गए एक बार, और आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे 7 समंदर पार मैं पूरी तकलीफ़ें भुगत कर यहाँ पहुँचा या पहुँची, और ये देखना पड़ रहा है, या ये तुम्हारा रिएक्शन है, या जो भी होगा, वहाँ आपको दुख होगा। और दुख होगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो फिर आप सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करेंगी, और सबसे ज़्यादा आप खुद को परेशान करेंगे, खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ करना क्या है, सारी चीज़ें करने से पहले मेडिटेशन रखना है, प्राणायाम करना है, महादेव की पूजा करनी है, सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य को नमन वंदन उनको अर्घ देना है, सूर्य के मंत्र करना है, और गुरु की शरण में रहना है। गुरु यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी कर रहे हैं। गुरु आपको एक और चीज़ करेंगे। अब ये सारी सिचुएशन में परिवार कहाँ है, तो परिवार यहाँ पर है, तो गुरु की वहाँ दृष्टि है, अपने घर पे है, ये सेकंड हाउस है, वाणी है, परिवार है, और बुध वाणी का कारक है, वो वहीं पर है, और उस पर दृष्टि भी है। वाणी आपको बचा सकती है। वाणी से आप अपने जीवन को नवंबर महीने में सुखी कर सकते हैं। तो कितनी भी चीज़ें हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, वाणी आपकी शुद्ध होगी, शुद्ध रखिएगा। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अगर आपने मेडिटेशन किया, महादेव की पूजा भक्ति की, सूर्य नारायण के जप किया, गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव जो दत्तात्रेय हैं उनकी पूजा अर्चना की, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि। एक और चीज़, एक बड़ी रेमेडी, परिवार यहाँ पर नवंबर में, क्योंकि गुरु यहाँ पर है ऑलरेडी, उनकी दृष्टि है, राहु हट गया है, राहु की दृष्टि हट गई है। आपको परिवार अगर कोई सजेशन देता है कि ये काम कीजिए और ये मत कीजिए, फॉलो ब्लाइंडली, बिना सोचे फॉलो कीजिएगा। परिवारजन जो आपके पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, आपके चाचा चाची है, सास ससुर है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, परिवार पूरा है। यहाँ कोई भी किसी भी मैटर को लेके, ज़रूरी नहीं कि कोई प्रेम के लिए ही जा रहा है, बट ज़रूरी ये है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ आपको कोई राय दी जा रही है, परिवार सपोर्ट कर रहा है कि आप ये कीजिए मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डू दैट। आपका तारणहार आपका परिवार है, नवंबर में बहुत अच्छा ये संयोग है, तो ये सारी चीज़ों से आप बचेंगे। रिमेंबर, सारी चीज़ों से आप बचेंगे, और ये मैं आपको बहुत दिल से कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा नवंबर में। अब शनि की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, गुरु की दृष्टियों की भी हम बात करेंगे। शनि आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं, सूर्य का घर है, सूर्य नीच राशि में, अंगारक योग में पूरा महीना। और ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि शनि की भी दृष्टियाँ हैं। शनि आपके जॉब के स्थान पर नीच दृष्टि कर रहे हैं, गुरु है, अच्छी बात है, बट शनि की नीच दृष्टि है, कारक भाव पे है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अगर आपने, एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके पास, परिवार का साथ नहीं छोड़ना है नवंबर में, तो फिर आपको ये सूर्य मंगल शुक्र राहु कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। एक को आप पूरा अपने साथ मतलब जमा टिका के पकड़ के रखिए, अपने परिवार को छोड़िए मत, उनकी राय, उनकी बात मानिए, उनके सामने आप चर्चा कीजिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, आपको सही राय मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी, आपका ज़मीन, आपकी माता, आपके व्हीकल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लाभ होगा। यहाँ पर देखिए शनि क्या करेगा, एक इंट्यूशन, क्योंकि ये इंट्यूशन का स्थान है, हृदय है, आत्मा है, और वहाँ शनि बैठा है। शनि सच्चाई, न्याय का देवता है। ये सारी चीज़ें, आप जॉब छोड़ने की कोशिश करेंगे, बिजनेस छोड़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई, पंचम भाव है, राहु वहाँ बैठा है। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है, देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। रियलिटी पता चलनी चाहिए कि यहाँ 1.5 साल ये राहु रहने वाला है, और शुक्र राहु 27 दिन आपको यहाँ पर क्या इफेक्ट देंगे। तो ये
सारी चीज़ें, संतान, आपके संतान हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप संतानों के लिए जाना चाहते हैं, तब भी ये सारी चीज़ों में आपको करना क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, शनि जो है ना वो आत्मा का स्थान है, वहाँ बैठा है, अपने घर में है, 11 नंबर यानी कुंभ राशि उसका मालिक है। वो आपको इंट्यूशन देगा और वो आपको अंदर से ऐसी इच्छा देगा कि घर छोड़ के मत जाओ, नवंबर में मत जाइएगा। ये सबसे बड़ा उपाय है, रेमेडी है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जाना पड़े तो घर वालों से ऐसे लड़ झगड़ के या गुस्से में स्ट्रेस क्रिएट करके मत जाओ, अंगारक योग में मत जाओ, मतलब उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके, मान से, सम्मान से, प्रेम से आशीर्वाद लेके जाओ, तो उनके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों में वो ब्लेसिंग्स, वो इंट्यूशंस, वो इमोशंस आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर उनसे बात कीजिएगा और ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्रिएट होगी, इसलिए मैं ये ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की एक दृष्टि कर्मस्थान पे है, शनि की है। गुरु आपको बचा रहा है, एक तो स्थान को लेके बचा रहा है, जॉब, आपका कर्ज, आपका रोग, शत्रु, उसमें गुरु आपको बचा रहा है। गुरु की दृष्टि आपको बचा रही है, पंचम। देखिए ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, आप बाहर निकल जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, इमोशनली आप बहुत स्ट्रेस में आएंगे और फिज़िकली आपके लिए हार्ड वर्क, स्ट्रेस, वो सारी आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और ये वृश्चिक का सबसे ज़्यादा अब तक का मैंने बनाया जो वीडियो नवंबर का, उसमें सबसे ज़्यादा लंबा हो रहा है, बिकॉज़ ये डिटेलिंग में मैं जा रहा हूँ। और गुरु आपको कर्मस्थान में सपोर्ट कर रहा है, जॉब नहीं छोड़ेंगे, बिज़नेस नहीं छोड़ेंगे। इवन आप हाउस वाइफ हैं, आपका बिज़नेस शुरू करवा सकता है, लेकिन नवंबर में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा बिज़नेस में। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट बिज़नेस में, एक्स्ट्रा बिज़नेस में मत कीजिएगा। विदेश में मैंने कहा कि आपको सपोर्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर रखिएगा। ये आपका सूर्य फंसा देगा। परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है, वाणी शुद्ध आएगी। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं, गुरु लंबे अरसे तक यहाँ पर है। नवंबर छोड़ दीजिए, नवंबर में आपके लिए खर्च को कंट्रोल कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर आप परिवार की राय लेके, परिवार के बंदों के साथ, आपके पिता के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, परिवारजनों के साथ कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ कर दीजिए। पार्टनरशिप में परिवार के साथ आपने कुछ ले लिया तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके आशीर्वाद लेके रहिए। ये मेन पॉइंट से। अच्छा, शुक्र केतु, यहाँ पर शुक्र केतु है, 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति है। इच्छा आपकी अच्छी नहीं होगी बिकॉज ऑफ शुक्र केतु एंड राहु की दृष्टि। ये चीज़ आपको भ्रमित करेगी। केतु तो ब्रह्म है, मैंने नाम रखा है उसका, इल्यूज़न और अभाव, ये क्रिएट करता है। आप जिसके लिए भाग रहे हैं वो इल्यूज़न है, और भाग के कुछ नहीं मिलेगा वो अभाव है, वो यहाँ देगा ये केतु। तो इच्छा पूर्ति नहीं होगी आपकी। इच्छा, शुक्र नीच राशि में है, लक्ष्मी भाव है, लक्ष्मी को ठुकरा के अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, लक्ष्मी पढ़ाई भी देती है। मतलब जो हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसी से हमारी लक्ष्मी आती है, मतलब वो ज्ञान से ही हमें धन अर्जित कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी के पीछे, किसी चीज़ के पीछे भागिएगा मत, सो आपको लॉस होगा। बहुत अच्छा समय है गुरु की वजह से, बुध की वजह से, सेकंड हाउस की वजह से, परिवार की वजह से, सो उसको संभाल के रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।